प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी कक्षा गणित में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1। और पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म व परिमेयिका क्या होती है। तो उसी पर बेस आधारित आज हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपकी बुक का सवाल 1 135 व 225 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे। अब हम इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर इंग्लिश में यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले 225 में 135 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा एक बार में। शेषफल कितना बचेगा 90। ठीक है, ये क्या है शेषफल R। ये क्या है क्वोशिएंट भागफल। ये क्या हो गया डिवाइजर। ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड। स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। ये हमारा हो गया रिमाइंडर शेषफल। ये हमारा हो गया क्वोशिएंट भागफल। ये हमारा हो गया डिवाइजर। ठीक है, तो ये तो हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे जहां शेषफल R नॉट इजिकल्स टू 0 है। अब हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है उसमें हमने क्या समझा था, जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर है 90, 0 नहीं आया है। तो वापस से हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। ओके, जहां शेषफल 0 नहीं है इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। का प्रयोग करने पर अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अब क्या होगा, जो हमारे पास रिमाइंडर आया था 90। ठीक है, तो इसी में हम लोग अब आगे भाग देंगे। 135 में 90 का कितनी बार जाएगा, एक बार में। कितना आएगा 45। ठीक है, तो अब हम लोग वापस इसमें लिखेंगे 135 बराबर 90 इंटू 1, 90 गुणा 1 प्लस का 45। जहां 45 है हमारे पास रिमाइंडर शेषफल। 1 क्या हो जाएगा क्वोशिएंट भागफल। 90 क्या हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे शेषफल बराबर 0
नहीं है। कितना है शेषफल? 45। पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। वापस से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएंगे। जब तक कि 0 ना आ जाए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाते जाएंगे। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग स्टेप 3 में। ठीक है, तो अब हम लोग भाग लगाएंगे 90 में 45 का। किसमें? 90 में 45 का भाग लगाएंगे। कितना आएगा? ये पूरी बार चला जाएगा। शेषफल आ गया 0। कितने टाइम्स में गया? 2 टाइम्स में। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो शेषफल है वो हमको 0 मिल गया। तो अब हम लोग लिखेंगे इसको 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस का 0। चूंकि शेषफल r बराबर 0 है, अतः क्या नंबर था हमारे पास में? किस किस का हमको ज्ञात करना था? 135, 225 का HCF कितना हो जाएगा? 45 होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। इसको इस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हमको यही काम करना है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम बात करते हैं। यहाँ लिखिए 38,220। बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर, और बाहर छोटी है 196। इसमें लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले जाएगा ये एक बार में, और कितना आ जाएगा? जैसे 12 से हो गया 6, 12 में 6, ये हो जाएगा 18, तो 9, 8, ये हो जाएगा 1 और ये 2। अब वापस से देंगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स में, और 9 टाइम्स में जब हम लोग देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1764, 1764। इसमें से जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 980। कितना आ गया? 980। अब ये 5 टाइम्स में 6 पंजे 30, तो अब चला गया ये 5 बार में। कितना आ गया? शेषफल 0। क्या बात है, पूरा पूरा चला गया एक बार में। अब हम बात करेंगे, जब हमको शेषफल 0 मिल गया तो अब हम इसको इस रूप में लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस शेषफल 0। ठीक है, ये क्या होता है? डिवाइजर, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर। चूंकि r बराबर 0 है
हमको शेषफल 0 चाहिए था, मिल गया। अतः दोनों संख्या कौन कौन सी, 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा, 196 होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके बुक का सवाल नंबर 3 दिया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं? तो कितने सदस्य हैं? 616 वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो चलो, संख्या दी हुई है 32 और 616। सबसे पहले अब हम लोग इसको इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर करते हैं। 616 बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर, एक बार में जाएगा। शेषफल कितना? सॉरी हो जाएगा 692, ठीक है। अब चला जाएगा ये 9 बार में, तो 288 कितना आ गया? 8। तो हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, ये क्या है? शेषफल। तो अब हम लोग स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, जहां शेषफल R नॉट इजिकल्स टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तो वापस से अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएंगे, ठीक है। तो वापस से अब हम लोग 32 में 8 का भाग देंगे, तो अब ये पूरी बार चला जाएगा 4 टाइम्स 4 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेप 2 में लिख सकते हैं 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। अब हमारा जो शेषफल था हमको 0 मिल गया। ये क्या हो गया? क्वोशिएंट। ये हो गया डिवाइजर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? शेषफल R बराबर 0, इसलिए जो संख्या दी गई है कौन सी? 32 और 616, तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 8 है। इंग्लिश में सम remainder is 0. So HCF of 32,616 is equals to 8. ओके, धन्यवाद।